चलो देखो कहाँ तक हो गया था बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 5 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर दिए थे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली है हमारे पास 2B और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, तुम्हारी क्या तबीयत नहीं सही थी? अच्छा माता जी की नहीं सही थी ना। आया करो डेली, कोई बात नहीं, समस्याएं तो आ जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, हर किसी के पास समस्याएं आती हैं, लेकिन प्रयास ये करो मैक्सिमम आओ, कोई दिन छुट्टी ना मारो। क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 3x² + 11x और -4 के शून्यांक क्रमशः m और n है। इसके अगर बात करेंगे शून्यांक हमारे पास कौन से हैं, m और n। ठीक है, ये इसके क्या हैं शून्यांक। तो m + m/n + n/m का वैल्यू बताओ। m/n + n/m इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको क्या कर लो, आप हल कर लोगे तो ये हो जाएगा m × n, तो n से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा m² प्लस m से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा n², यानी कि या तो इसकी वैल्यू पूछी गई या इसकी वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना किससे करते हैं ax² + bx + c से। तो जब हम तुलना कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगी, क्या करने हैं इससे तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा 11 और c बराबर कितना हो जाएगा -4। शून्यांकों का योगफल होता है मेरा, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यांक यहाँ पर कौन से हैं m और n। अगर m और n है तो इनका योगफल कहने का मतलब हुआ m + n बराबर -b की वैल्यू कितनी है 11 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो m + n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास -11/3। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे तो अगला हमारा हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाता है c/a। ये कब है, जब द्विघात बहुपद हो, तभी के लिए ये फार्मूले हैं, त्रिघात बहुपद के लिए नहीं है। त्रिघात बहुपद के लिए आगे हम पढ़ाएंगे न, पता चले शून्यांकों का गुणनफल पूछा गया उसमें दे दिया गया त्रिघात बहुपद, फिर भी तुम यही लगा पड़े हो पेपर में, है ना, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कौन कौन से हैं m और n, तो ये हो जाएगा c कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 3। इतनी बात कन्फर्म। तुमसे वैल्यू किसकी पूछी गई, वैल्यू पूछी गई है हमारे पास ये m² + n² m × n। तो ध्यान से समझो, इधर m × n की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, लेकिन m + n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। हमें चाहिए किसकी m² + n²। अगर हम बात करेंगे m + n का होल स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा m² + n² प्लस का 2m × n। इससे रिलेटेड हमने क्या किया था, जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं इससे अलग हमने इसके क्वेश्चन तुमको कराए थे। अब देखो वही चीज़ बार बार घुमा फिरा के वहीं पहुँचा रही है, क्योंकि वो मैंने इसीलिए एग्जांपल तुम्हें दिया था जिससे तुम ये क्वेश्चन आगे तुम्हें टकराओगे, और टकराने से पहले ही मैंने वो चीज़ तुम्हें बता दी है। तो यहाँ से देखोगे m + n की वैल्यू कितनी है हमारे पास -11/3, 11/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा m² + n² 2। m n की वैल्यू कितनी है मेरे पास -4/3। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 11 121, कितना हो जाएगा 121, और बटे में कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा m² + n², ये हो जाएगा -8/3, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 121/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8/3, और ये हो जाएगा m² + n²। 121 और 8 कितना हो जाएगा 129, और बटे में 3, यही होगा। और ये हो जाएगा m² + n², इससे काट दो 3 चौकू 12, 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा 43 बराबर में हो जाएगा m² + n²। हमसे वैल्यू पूछी गई है ना। जब ये वैल्यू पूछी गई तो यानी कि m² + n² की वैल्यू कितनी है 43। अब ये देखो ध्यान से 43, और m और n की वैल्यू कितनी है -11 बटे में नहीं
कितनी है, एम ऑन की वैल्यू है -4/3। अब इस चीज़ को क्लियर करो। अब ये बताओ हमें इसके नीचे हम 1 माने या इस 3 को ऊपर पहुँचाएँ। 1 नहीं मानेंगे आप, ध्यान रखो। ये 43 के अपॉन में 4/3 यानी कि 4/3 ये तो बन ही गया ए अपॉन बी के रूप में, और इसके अपॉन में कहाँ लिखा था, तो इसको ऊपर पहुँचाना पड़ेगा। 43 गुणा में 3 और -4, 3 त्रिका 9, 3 चौगु 12 और बटे में कितना 4, माइनस लगा था हमारा, तो -129/4। आंसर चेक करो क्या है। (145/12) कितना है, 135। माइनस का नहीं है, कहाँ गलत कर दिया, फिर कहाँ गलत कर दिया। क्वेश्चन देखो सही बोला है। 3x² + 11x - 4, ठीक है। a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 11, m + n माइनस का 11/3 और ये है c, अल्फ़ा + बीटा बराबर अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a तो होता है, यानी कि -4/3 किया तो सही है। m + n की वैल्यू कितनी है 11। अच्छा 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 नहीं होगा, तो बताते ना तुम लोग। 3 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, है ना, तो ये हो जाएगा 121। यहाँ से गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी सब सही। 121/9, तो इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 9 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 121 + 3 त्रिका 9 और 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, बराबर में हो जाएगा m² + n², तो ये हो जाएगा 121 और 24 कितना हो जाएगा 145, ये हो जाएगा 145/9 और ये कितना हो जाएगा m² + n²। काट दो, कट जाएगा, नहीं कटेगा, 145/9 नहीं कटेगा, है ना, तो यहाँ से हटाओ ये। तो देखो m² + n² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 145/9, यही तो आएगी, तो ये हो जाएगा 145/9 और mn की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/3। अब यहाँ कुछ मानना ही नहीं है, यहाँ तो सब कुछ लिखा है, इसको ऊपर पहुँचाओ, इसको इधर पहुँचाओ। 145 गुणा में 3 और ये कितना हो जाएगा 9 गुणा में -4। देखो कुछ कट रहा है, इससे काट दो, 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 145 और 3 चौकू कितना हो जाएगा 12 और माइनस आगे लगा, यही आंसर है। माइनस लगा था तो नोट करो फटाफट, ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बहुपद x² - 3। एक बहुपद है हमारे पास, बहुपद है x² - 3 के क्या के सबसे पहले तो शून्यांक याद कीजिए। सबसे पहले तो आपको निकालने हैं इसके शून्यांक। क्या निकालने हैं, शून्यांक। फिर क्या बताना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच, दो काम करने हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके फैक्टर, सबसे पहले तो इसकी फैक्टर अगर बनाना चाहोगे, ध्यान से समझो, इसको अगर आप ऐसे लिख लो 0x - 3, ये भी एक बहुपद ही है। ये सिर्फ तुम्हें दिख रहा है 0x और लिखा ऊपर ही वाला है, ठीक। हमने तुम्हें क्या बताया था, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 गुणा में 3 कर लो, तो ये हो जाएगा 3 के ऐसे 2 फैक्टर करो जो बीच वाला आ जाए। 3 के बताओ कोई ऐसे फैक्टर हैं जो बीच वाला आ जाए, नहीं है ना। तो इस वजह से 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब सीधा सा मतलब ये है, तुम्हारा जो लिखा है ना, इसको 0 के बराबर कर दो, अपने आप आ जाएंगे इसके शून्य। जब ये सिचुएशन आ जाए तो इनको क्या करो, सीधे डायरेक्ट आप 0 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा x² = 3। शून्यांक हमारे कौन से होते हैं, x की वैल्यू जो कुछ भी आती थी वही उसके शून्यांक होते थे। तो जब अगर हम बात करें दोनों पक्षों में अगर हम अंडर रूट ले लें, है ना, यहाँ लिख दें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर,
ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दें, टेक द स्क्वायर रूट, बोथ साइड। तो वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का 3। जब यहाँ अंडर रूट का 3 है ना, जब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ एक्स आएगा, और एक्स आएगा तो ये वैल्यू काहे में आएगी, प्लस और माइनस अंडर रूट 3। जब भी अंडर रूट हटता है तो वैल्यू प्लस और माइनस में आती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर तुलना आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में, तो जब भी क्वेश्चन लगाओ तो गुणांक का शब्द आना चाहिए, है ना। तो अगर बात करेंगे शून्याङ्कों का योगफल हमारा होता है योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और अपोन में होता है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये है, एक्स का गुणांक है ही नहीं है तो बनाओ 0x - 3, नहीं है तो बना लो, कोई दिक्कत हो रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, दिमाग में क्या आएगा कि आपने ये क्यों नहीं लिखा, इससे आपकी कौन सी दुश्मनी है। ऐसा तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं गया था कि एक्स का गुणांक आपको प्लस में लेना है माइनस में लेना है, बताएं। मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, मैंने माइनस का 0 क्यों नहीं लिया, मैंने प्लस का ही क्यों लिया, क्या रीज़न है बताओ। बताएं, मैंने प्लस का 0 ही क्यों लिया, मैंने माइनस का 0 क्यों नहीं लिया है, माइनस का नहीं लिया जाता। हाँ, कभी भी कोई भी जीरो की अगर बात करें, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, ठीक है। जीरो को ना तो पॉजिटिव, कभी तुमने कहा है ये माइनस की 0 पुस्तकें हैं, है ना, ये भी तुमने कहा है ये संख्याएं 0 है, कुछ भी मान लो, है ना। कोई चीज़ अगर तुमसे काउंटिंग करवाई कभी किसी ने, तो उसने कहा कि यहाँ पर मान लो कमरा में तुम्हें बैठा दिया, मतलब कहीं तुम्हें भेजा है कि जाओ उस कमरे में जाओ चेक करके आओ, कि कुछ लोगों ने उनको सूचना दी है, सूचना ये दी उस कमरे में मतलब इतनी पुस्तकें या कि इतनी किताबें जो कुछ भी हैं, लेकिन जब तुमने आप चेक किया तो चेक करने पे देखा यहाँ कुछ नहीं मिला, तो आप क्या कहोगे, 0 पुस्तकें हैं, 0 पुस्तकें थी कमरे में, लेकिन तुम इससे ये थोड़ा कहोगे माइनस की 0 पुस्तकें हम देख के आए हैं, ये कहोगे, समझ रहे हो। तो इसलिए 0 का कोई मतलब, माइनस का 0 का कोई मतलब नहीं। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो तुम, ठीक है, लिखना चाहो तो माइनस का 0 लिख दो, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो देखो फिर आगे फटाफट, शून्याङ्क हमारे पास कौन से आ गए, शून्याङ्क एक तो आ गए अंडर रूट 3, शून्याङ्कों का योगफल यानी अंडर रूट 3, और प्लस का हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3, और यहाँ पर देखेंगे माइनस एक्स का गुणांक कितना है 0, और ये कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो देखेंगे अगर आप अंडर रूट 3, ये तो हो जाएगा मेरा क्या अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा 0 है ना, 0 अपॉन में 1। अच्छा ये बताओ, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0, और संख्या में किसी असंख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने सोच स्टार्ट यहीं से किया था। तो यहाँ से हल करोगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये तो 0 हो गया, तो 0 बराबर क्या हो गया 0, ये इसकी जांच हो गई। गुणनफल बात करेंगे तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद और अपॉन में रट जाना चाहिए बिल्कुल दिमाग से, है ना, बिल्कुल। चाहे सोते भी सुबह उठो, कोई अगर पूछ दे तुम्हारी मम्मी शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है तो नींद में बता देना, सी अपॉन वो अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जग के तो बता नहीं बात नहीं, सो के कैसे बता देंगे है। गुणनफल कितना है मेरे पास, देखो ये कितना है, एक तो है अंडर रूट 3 और एक तो है माइनस का अंडर रूट 3। अचर पद मेरा कितना है बताएंगे, अचर पद क्या है इसमें, हाँ कितना है माइनस का 3, अचर पद है मेरा -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होगा
3 और माइनस का चिन्ह लगाइए, -3 बराबर -3। तो ये रहा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए सब कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए इसके। अगर फिर भी अगर पेपर में आया अगर छोड़ के आए तो फिर ये रखे हैं फिर समझाउन सिंह हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हैं, क्या पूछ रहे? आर्यभट्ट ने महाभारत में कैसे गिना जाता था? भाई हमें इतना नहीं जानकारी है। फिर वही बात हो गई कि सबसे पहले आम आया, वो कहना आम आया कि उसकी गुठली आई, आलू आया कि उसका बीजा आया। तो आलू का बीजा होता भी कैसा है फिर ये भी तो बताओ। नहीं तो आलू ही सीधे आया है, आलू सीधे आ गया क्या? उसका कोई बीजा ही तो होगा कहीं। हाँ चुप शांत रहो, फालतू प्रश्न करने लगे हो तो मैं छूट दे दें तो उसका कोई बात नहीं, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें सब पता है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हो जाएगा। देखो -x² + 2x + 48 लिखना है, ये द्विघात बहुपद इस रूप में। तब करेंगे इसको, हम करवाएंगे इसको। देखो इधर 48 + 2x और माइनस का x², ये एक द्विघात बहुपद है ना, है ना। द्विघात दिख नहीं रहा है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है ना। घात और पद में फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखो -x² + 2x + का 48। और क्या करना है इसका? शून्य ज्ञात की शून्य तथा गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। शून्य निकाल दे रहे हैं, जांच पिछले क्वेश्चन की तरह करना है ना। देखो तो 48 का फैक्टर करो। 48 का क्या फैक्टर होगा बताओ? 8 हाँ, तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 6। और अगर हम बात करेंगे 8 - 6 तो ये हो जाएगा 2। तो क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ा प्लस से क्या मतलब है? तो यहाँ कुछ भी हो, यहाँ से सुनो, यहाँ कुछ भी हो, हमें प्लस से नहीं मतलब है। कुछ भी हो, प्लस हो माइनस, हमें कोई चिंता नहीं करनी है। हमारा टारगेट ये है इसके अंदर मल्टीप्लाई करना। 48 आ गया, 48 के ऐसे 2 फैक्टर करो, चाहे जोड़ो या घटाओ, बीच वाला आना चाहिए बस। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना ही जानता बस, सीधी बात। ठीक, तो यहाँ से हल करो तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का x² और ये कितना हो जाएगा? +8 - 6 और इधर हो जाएगा x + का 48। तो ये हो जाएगा -x² + 8x - 6x प्लस का हो जाएगा 48। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? x कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा -x + का 8 और यहाँ से प्लस का कॉमन ले लो क्या? 6 कॉमन ले लेंगे, है ना। प्लस का 6 कॉमन ले लेंगे तो -x + का 8। ठीक है, एक चीज़ समझो। चलो पहले इसको देखें। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? x + 6 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा -x + 8। ये आ गए इसके फैक्टर। जब हमें शून्यांक निकालने हैं तो यानी कि x + 6 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा -x + 8 बराबर में 0। तो 0 कब आया? जब इनकी दोनों की वैल्यू 0 होगी, यानी कि x + 6 बराबर 0। तो x = 6 -6। यहाँ से अगर हम बात करेंगे -x + 8 = 0, तो -x = -8। तो x = क्या मिला? 8। ज़्यादा समझो इधर। ये हमारा क्वेश्चन लिखा था हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा था? -x² + 2x + का 48। यहाँ मैंने अभी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन करें x² के आगे माइनस लगाना ही है। नहीं लगा तो अगर हम माइनस को ले लें आगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x² - 2x - का 48। यही तो होगा, ये होगा। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे माइनस, तो इसको अगर हल करोगे तो 8 - 6 हो जाएगा मेरा,
एक्स स्क्वायर ये कर लिया मैंने, 8 माइनस 6 ही तो आएगा, माइनस का ये हो जाएगा 8 माइनस 6 और ये हो जाएगा x माइनस का 48। 2 की जगह पे 8 माइनस 6 ही तो मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6x माइनस का 48, ये तो आएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस माइनस इधर बाहर है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 8 और यहाँ से क्या कॉमन लोगे, प्लस का 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ तो माइनस तो पूरे से बाहर चल रहा है, पूरे से बाहर ही चल रहा है, एक ब्रैकेट में x प्लस 8 नहीं माइनस x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 6। हमें अगर शून्यांक के लिए x माइनस 8 x प्लस 6, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो शून्यांकों के लिए, तो शून्यांकों के लिए कहने का मतलब इसकी भी वैल्यू 0 है, यानी कि माइनस एक्स माइनस 8 और x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस तो देखो पूरे से बाहर है। अब ये जो माइनस है, इस माइनस का हम क्या करें बताओ, इस माइनस, ये माइनस के आगे हम अगर कुछ ना मान लें तो 1 मान लें। मल्टीप्लाई में -1 है हमारे पास, भाई किसी भी मल्टीप्लाई में 1 तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब माइनस तो हमारा पहले ही लिखा है, तो यानी कि हमारा -1 से मल्टीप्लाई है। और हमें ये भी पता है अगर यहाँ पर 2x बराबर हमारा 6 लिखा है, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई में तो है, तो x बराबर 6/2 ही तो आएगा, तभी तो 3 आएगा। कहने का मतलब इधर जो भी लिखा है वो हमारा मल्टीप्लाई में जो होता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ x माइनस 8 और x प्लस 6 बराबर 0/-1, ठीक। और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, वो चाहे -1 हो, चाहे -8 हो, चाहे -7 हो, है ना, तो कितना आएगा 0। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हम इधर पढ़ा रहे हैं तुम उधर देख रहे हो। सर में दर्द हो रहा है तो वो क्या करें फिर बताओ, हम पढ़ा रहे हैं इधर देखो, फिर सर में दर्द होगा तो ये चीज़ जो हमने पढ़ा देंगे दोबारा फिर पढ़ा देंगे हम, ये निकल जाएगी। कुछ तो झेलो, सर में दर्द हो रहा तो क्या करें, अब करो मैनेज। बताओ हमारे पास कोई कुछ है इसका सोल्यूशन है, बताओ हम ये कर दें, छुट्टी कर दें, तुम जाओ घर पे। सवाल वो करो जिसका हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे पास सोल्यूशन इस चीज़ का है, हम तुम्हें बेहतर समझा सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा सोल्यूशन ये भी है, फीस से रिलेटेड अगर कभी किसी को ऐसी स्थिति आ रही है कि मतलब इसके घर पे ऐसी मजबूरी है ज़्यादा, है ना, उसके लिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया जाता है, तो ये भी नहीं है कि पूरा ही मैनेज हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ से अगर बात करेंगे तो x प्लस 6 = 0, x बराबर -6। देखो यही आया था, देखो 8 और -6। तो हमारा ध्यान से समझो, जब कभी भी क्वेश्चन आए तो हमारा मेन टारगेट ये होता है इस स्क्वायर को प्लस में ही बनाना हमेशा, जब भी क्वेश्चन करो आप, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, प्लस अपने आप बन जाएगा, ठीक है। पढ़ लो, समय है, अगर ये बहाना हमेशा बने रहेंगे, ये बहाने कभी नहीं जाएंगे। और अगर अभी ये बहाने शुरू कर दिए ना तो पूरी ज़िंदगी भर यही बहाने चलेंगे। फिर अभी तुम्हें ये चीज़ ख़राब लग रही होगी, आगे चल के इस चीज़ का आभास होगा। चलो देखो कैसे करना है, पेपर में ऐसे थोड़ा करके चले आना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया है, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। कागज दो थोड़ा जरा, ये कागज लाओ, ये बहुत जल्दी में रहते हो, हैं उठक बैठे। चलो शांत रहते, देखो क्वेश्चन नंबर 9। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यांक के 1 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पहली बार तुम करवा चुके हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसको मान लो px, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। किसी भी बहुपद का शून्यांक कुछ भी होगा तो वो बहुपद हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर इसका शून्यांक 1 है तो कहने का मतलब p(1) की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास 0 दे रखी है, लेकिन p(1) की वैल्यू पता तो होनी चाहिए। p(1) मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k। समझ में आता है आदित्य? तो सवाल लगते का है नहीं,
P1 की वैल्यू कितनी है 0, 1 प्लस 1 प्लस के, तो ये हो जाएगा 0 एच इक्वल टू 2 प्लस का के इधर आ जाएगा तो -2। अतुल तुम्हारा लगा था? अगर तुम्हारी कल किताब ना आई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल कितना है। ये है इसके 2 पार्ट दिए गए, एक पार्ट हम करवा दे रहे हैं। बहुपद के शून्यांक हमारे पास हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। कितने दिए गए? 3 दिए गए, तो थर्ड वाला बता दे रहे, ठीक है। इनका योगफल और गुणनफल दे रखा है, इसने पहले ही कह रखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले पढ़ो तब क्वेश्चन लगते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो लगेगा नहीं। इसमें दे रखा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः ये है ना। तो योग का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है कितना, इसके शून्यांक, इनका योगफल दिया गया है 0 और √5, 0, तो पहले योग का आ गया, योग का मतलब है 0, गुणनफल का आ गया तो मतलब गुणनफल √5। हमें चाहिए क्या? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फार्मूला हमारा छुटकू सा है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू √5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये सवाल अभी तुम्हें सरल लग रहे हैं, है ना। सरल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी ये तुम पढ़ रहे हो, और जब ये पेपर में आएगा तब नानी याद आएंगी। हैं? शांति से रहो। देखो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल ये दे रखा है। 11 में बताओ कौन सा बताएं? दूसरा नंबर। योगफल तथा गुणनफल दे रखा है -1/4 और 1/4। इसके तीसरा कराया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट तुम्हें खुद करना है ना। तो योगफल, इसके शून्यांक हम मान लें अल्फ़ा और बीटा हमारे पास है, तो इनका योगफल दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फ़ा बीटा बराबर 1/4। हमसे पूछा क्या गया? बहुपद, तो हमें बहुपद चाहिए, यही चाहिए बहुपद, लिख दें। बहुपद के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4 एक्स, अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या तो आंसर यही है, या तो आप 4 कॉमन ले लो, हाँ 4 एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक का भाग दें 4 देंगे तो 4 प्लस का एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा 1। अच्छा नहीं दिख रहा तो 1/4 को बाहर ले लो, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नोट करो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पर स्टार मार्क करो फटाफट अपनी अपनी किताब में सब लोग। कह रहा है यदि बहुपद ax स्क्वायर, एक तुम्हें बहुपद दे दिया है, उसने बहुपद दे दिया गया है ax स्क्वायर प्लस 5x, है ना, -3। यस सर करते रहते हो, देखते नहीं हो क्या है यस सर, बस जो कुछ भी है यस सर, जी सर, हाँ सर, कुछ भी कह दो, ठीक है। के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। इसमें कहा गया है शून्यांकों का योगफल। बताएंगे आदित्य, खड़े हो, बताएं कितना दिया गया है। फिर तुमने वही बात कर दी, कल हमने पूछी थी किससे तुलना करें, तुम तो हमने जवाब क्या दिया, तुम हमारी तुलना कर दो फिर उससे। किताबें पढ़ते हो, कितना दिया है 10। हाँ अंग्रेज आ गए बैठो। तो देखो फिर और क्या करना, और कुछ करना है, ए और सी का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर हम क्या करें, या तो हम एस के गुणांक से कर लें, या तो इसको मान लें इसके मूल, या उसी से कर लें, छोड़ो। अगर हम बात करेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर कितना होता है, एक्स का गुणांक ठीक है
तो शून्यांकों का योगफल तो हमें दे ही रखा है, दे रखा है कितना 10, माइनस एक्स का गुणन कितना है -5, एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है a, तो ये हो जाएगा 10 बराबर में प्लस का 5 बटे में a, इसे काट दें 5 दूना 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू ए बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, इसी प्रकार से कहा गया शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन में तो गुणनफल हमारा कितना दे रखा है 10 और अचर पद कितना है c, एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है a। खड़े हो आदर्श, बताओ c की वैल्यू कैसे निकलेगी। हमें a की वैल्यू निकल चुकी है, हमें c की वैल्यू चाहिए। अब खड़े हो आदित्य, c की वैल्यू कैसे निकलेगी। खड़े हो अतुल, c की वैल्यू कैसे निकलेगी, गुणा कर दें, c की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू चाहिए, वैल्यू c की। खड़ा हो कृष्णम, हाँ क्या करें, a की वैल्यू रख दें, गिना चंद बैठो। देखो फिर यहाँ से अगर मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मान ले, इसके अंदर कर दें तो ये हो जाएगा 10 इंटू ए बराबर में c, और 10 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, तो 2 पंचे 10, ये तो आ गया 5 और c, और ए और c की ये वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलते हैं।